रहीम अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे सब लोग। उम्मीद करता हूँ सब लोग खैरियत से होंगे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फाल्कन एकेडमी। आज इस वीडियो में आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं इंग्लिश 514 की असाइनमेंट नंबर 1 का सोल्यूशन है जी। टोटल नंबर इसके जो टोटल मार्क्स हैं वो 20 हैं। लेक्चर नंबर 8 से लेकर 10 तक इसमें इंक्लूडेड हैं। मॉड्यूल नंबर 23 से 29 तक आप अगर स्टडी करेंगे तो आपको इसकी अच्छी तरीके से समझ आ जाएगी। ये फॉल 2022 के लिए असाइनमेंट नंबर 1 है और ये 20 नंबर की असाइनमेंट है। इसमें आपको एक क्वेश्चन दिया हुआ है, उसको आपने अपनी वर्डिंग में लिखना है ताकि आपको पूरे मार्क्स मिल सकें। तमाम दोस्तों से गुजारिश है चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करें। तो चलते हैं जी इंस्ट्रक्शन की तरफ। इंस्ट्रक्शन में आपको सबको पता है कि सेम इंस्ट्रक्शन होती है सबकी। करप्ट फाइल नहीं होनी चाहिए। MS वर्ड फॉर्मेट में आपने लिखना है। जूम्ड इन एट 100% आपने लिखना है। प्लेजरिज्म से आपने अवॉइड करना है। और अगर टाइम्स न्यू रोमन में होना चाहिए और जो है आपका जो फॉन्ट साइज़ है वो 12 होना चाहिए। तो ये असाइनमेंट तमाम के लिए जो इंस्ट्रक्शन होती हैं वो सेम होती हैं। चलते हैं जी क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है जी, लैंग्वेज इज़ कंसिडर्ड अ मीन्स ऑफ थिंकिंग एंड ट्रांसफरिंग कल्चर फ्राम वन जनरेशन टू अनदर एज वेल एज फ्राम वन नेशन टू अनदर नेशन। तो वो ये कह रहा है कि जो लैंग्वेज है उसको एक मीज़, एक ज़रिया समझा जाता है सोच का, और जो एक कल्चर है उसको ट्रांसफ़र करने का फ्राम वन जनरेशन से, एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में, या एक कौम से दूसरी कौम के अंदर। तो वो ये कह रहा है कि जो लैंग्वेज है उसको एक ज़रिया समझा जाता है कि आपकी सोच और आपका जो कल्चर है उसको आपने नेक्स्ट जनरेशन को, आप लैंग्वेज के ज़रिए अपनी सोच को और अपने कल्चर को नेक्स्ट जनरेशन को शिफ्ट कर सकते हैं या पास ऑन कर सकते हैं, या एक नेशन से दूसरी नेशन को भी आप ट्रांसफ़र कर सकते हैं लैंग्वेज के थ्रू अपनी सोच और कल्चर को। क्योंकि आपको पता है कि जो लैंग्वेज है उसके कल्चर के साथ बड़ा गहरा तल्लुक़ होता है। जब आप, क्योंकि मुख्तलिफ़ कल्चर्स में लैंग्वेज की एक जो वर्ड्स होते हैं वो कल्चरली अफेक्टेड होते हैं, कल्चर की वजह से उन पर काफ़ी अफेक्ट होता है। इन लाइट ऑफ द गिवन स्टेटमेंट डिस्कस हाउ स्पीकिंग स्किल्स हेल्प इन ट्रांसफरिंग कल्चर फ्राम वन नेशन टू अनदर नेशन। तो आपने क्या करना है, आपने इस बात को मद्देनज़र रखते हुए आपने ये करना है कि किस तरह जो स्पीकिंग स्किल्स हैं वो जो कल्चर है उसको ट्रांसफ़र करने में, एक नेशन से दूसरी नेशन के, या एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन के अंदर कल्चर को ट्रांसफ़र करने के लिए जो स्पीकिंग स्किल्स हैं वो किस तरह हमारी हेल्प आउट करती हैं, इसको आपने जस्टिफाई करना है। सपोर्ट योर आंसर विद रेलेवेंट एविडेंस। आपने एविडेंस के साथ अपने आंसर को जस्टिफाई करना है। नोट, प्रोवाइड प्रॉपर रेफरेंसेस फॉर द कोटेड मटेरियल। आपने कोई भी अगर कोटेशन आपने अगर नोट करने तो उसका आपने रेफरेंस प्रॉपर देना है, और 300 से 350 तक वर्ड्स आपने इसके अंदर लिखने हैं। तो बेसिकली क्वेश्चन ये है कि जो लैंग्वेज होती है वो एक ज़रिया होता है अपनी सोच और अपने कल्चर को एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में शिफ्ट करने का, या एक कल्चर से अपना लैंग्वेज और कल्चर को एक नेशन से दूसरी नेशन में शिफ्ट करने का एक प्रोसेस होता है। और आपने बताना है कि किस तरह जो स्पीकिंग स्किल्स हैं वो इसमें हमारी मदद कर सकती हैं। तो ये क्वेश्चन है जिसके सोल्यूशन, एक आइडिया सोल्यूशन आपके लिए दिया हुआ है, आपने इससे आइडिया लेना है। लैंग्वेज एंड कल्चर इनएक्सट्रिकेबली लिंक्ड टुगेदर। आपको पता है कि जो लैंग्वेज और कल्चर है उसका आपस में बड़ा गहरा तल्लुक़ होता है, आपस में लिंक्ड होते हैं। अगर हम किसी नेशन का कल्चर नहीं जानते तो हम उसकी लैंग्वेज को नहीं समझ सकते, क्योंकि जो लैंग्वेज के मीनिंग होते हैं वो उनका कल्चर के साथ बड़ा गहरा तल्लुक़ होता है। हमें जो इनविजिबल मीनिंग की अगर हम बात करें तो वो हमें कल्चर से के थ्रू पता चलते हैं। तो इन अदर वर्ड्स लैंग्वेज अफेक्ट कल्चर एंड वाइस। इस तरह हम दूसरे अल्फाज में ये कह सकते हैं कि जो लैंग्वेज है वो कल्चर को अफेक्ट करती है और जो कल्चर है वो लैंग्वेज को अफेक्ट करता है। एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ द रिलेशनशिप हैज़ ब्रॉट अप issues such as role of the language and culture and how they affect human communication. Language plays significant roles in culture where it can be used to transmit culture. कि जो लैंग्वेज है उसका वो एक तो वो कम्युनिकेशन का ज़रिया है और दूसरा कल्चर ट्रांसमिट करने का एक ज़रिया है। लैंग्वेज के ज़रिए हम अपने जो कल्चर है वो दूसरी जनरेशन तक शिफ्ट कर सकते हैं, ट्रांसफ़र कर सकते हैं, और इसके साथ साथ हम कम्युनिकेट भी कर सकते हैं। एंड इट्स गिव्स अ सिंबल टू कल्चर आइडेंटिटी। और ये कल्चरल आइडेंटिटी का एक ज़रिया भी होती है, एक सिंबल होती है जो लैंग्वेज की बात कर रहे हैं। लैंग्वेज इज़ यूज टू ट्रांसमिट कल्चर। कल्चर इज़ पास डाउन फ्राम वन जनरेशन टू नेक्स्ट एंड शेयर फ्राम वन कम्युनिटी टू अनदर यूजिंग लैंग्वेज। तो जो कल्चर होता है वो हम एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन के अंदर ट्रांसफ़र करते हैं, या एक जो नेशन है उससे दूसरी नेशन को भी हम ट्रांसफ़र कर सकते हैं बाय द यूज़ ऑफ लैंग्वेज। लैंग्वेज एक मीडियम के तौर पर यूज़ हम कर सकते हैं। द लैंग्वेज इज़ अ मीडियम यूज टू ट्रांसमिट कल्चर ऑफ ए पार्टिकुलर ग्रुप। तो हम लैंग्वेज को किसी भी पार्टिकुलर ग्रुप का कल्चर शिफ्ट ट्रांसमिट करने के लिए हम एज ए मीडियम यूज़ कर सकते हैं। देयर आर डिफरेंट टर्मिनोलॉजीज ऑफ लैंग्वेजेस
विच सिम्बलाइज कल्चरल फीचर्स ऑफ ए सर्टेन कम्यूनिटी, के मुख्तलिफ़ किस्म की जो टर्मिनोलॉजीज़ हम यूज़ करते हैं मुख्तलिफ़ लैंग्वेजेस के अंदर, उनका तल्लक उस जो एक ख़ास किस्म की कम्यूनिटी जिनमें वो यूज़ हो रही हैं उनके साथ उनका गहरा तल्लक होता है। कुछ ख़ास टर्मिनोलॉजीज़ होती है, जैसे पंजाबी के कुछ लफ्ज़ हैं, कुछ पश्तो के लफ्ज़ हैं, वो सिर्फ हमें कल्चर के ज़रिए पता चलता है उनके मीनिंग, इनविजिबल मीनिंग, लफ्ज़ी मतलब उनका कुछ और होता है, लेकिन अगर उनका जो कल्चरल पर्सपेक्टिव होता है वो मीनिंग कुछ और होता है। तो इस तरह जो लैंग्वेज है उसका वो आपको बेसिकली बता रहा है कि लैंग्वेज का किस तरह तल्लक होता है कल्चर के साथ। फॉर एग्जांपल, इन मलेशियन कल्चर पीपल आर जनरली रिस्पेक्टफुल ऑफ पर्सन्स, और इसकी आपको वो मिसाल दे रहा है कि मलेशियन कल्चर जो है उसके अंदर जो लोग होते हैं वो रिस्पेक्ट देने के लिए जो मुख्तलिफ जो लोग होते हैं, मुख्तलिफ क्लासेस के लोग होते हैं, उनके लिए मुख्तलिफ वर्ड्स यूज़ करते हैं। देयर फॉर स्पीकर्स ऑफ द मलेशियन लैंग्वेज यूज़ डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एड्रेस टू इंडिकेट रिस्पेक्ट, कि वो मुख्तलिफ फॉर्म ऑफ एड्रेस यूज़ करते हैं अगले बंदे को रिस्पेक्ट देने के लिए। और जो पीपल हु आर नॉट फेमिलियर विद द मलेशियन कल्चर मे हैव कन्फ्यूजन इन अंडरस्टैंडिंग द डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एड्रेस यूज बाय द मलेशियन, और ऐसे लोग जिनको मलेशियन कल्चर की समझ नहीं होती वो कंफ्यूज हो जाते हैं, उनके लिए इस चीज़ को समझना मुश्किल हो जाता है कि क्यों मुख्तलिफ फॉर्म ऑफ एड्रेसेस लोगों को बुलाने के मुख्तलिफ तरीके जो मलेशियन पीपल हैं वो क्यों यूज़ करते हैं। तो ये आपने मिसाल दे देनी है मलेशिया की कि किस तरह जो लैंग्वेज है वो यूज़ होती है कल्चर को ट्रांसफ़र करने के लिए, वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन एंड वन नेशन टू अनदर नेशन। तो इसकी आगे मज़ीद एक एग्जांपल आपको दी हुई है, वो भी आप कोट करना चाहे तो कर सकते हैं कि ये जो द प्रिंस हाउ आर यू एंजॉइंग द यूनाइटेड किंगडम द पब्लिक इट्स वंडरफुल यूर रॉयल हाइनेस। तो ये आप इसमें इस एग्जांपल में आप देख सकते हैं कि जो लैंग्वेज है, जो लफ्ज़ यूज़ हुए हैं, इनका जो लेटरल मीनिंग है वो कुछ और है, और जो इनका इंटेंडेड मीनिंग या इनविजिबल मीनिंग है या जो कल्चरल मीनिंग है वो कुछ और है। जो लोग ये जो यूनाइटेड किंगडम से ये मिसाल ली गई है, जो यूनाइटेड किंगडम के कल्चर को जो लोग समझते हैं वो इस जो पैराग्राफ है या जो एग्जांपल है उसका मतलब समझ जाएंगे, लेकिन जिनको जो यूनाइटेड किंगडम का कल्चर समझ में नहीं आता उनके लिए इन अल्फाज को समझना मुश्किल होता है। तो बेसिकली हम एन पे कंक्लूड कर सकते हैं कि हमने इस तरह देखा कि जो लैंग्वेज है वो एक ज़रिया है अपनी सोच का और अपने कल्चर का लोगों को ट्रांसफ़र करने का एक ज़रिया है, या एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में अगर हमने एक अपने कल्चर को ट्रांसफ़र करना है तो हम लैंग्वेज के थ्रू करेंगे। हमें जब भी कोई बंदा बात करता है तो हमें उसकी बातों से पता चलता है कि उसका तल्लक कहाँ से है, वो पंजाब से का रहने वाला है, वो सिंध का रहने वाला है, वो बलूचिस्तान का रहने वाला है। तो बेसिकली वो जो लैंग्वेज यूज़ कर रहा होता है वो उसके कल्चर को शो कर रही होती है, उसकी बैकग्राउंड को शो कर, उसके एक्सेंट को शो कर रही होती है। तो ये आइडिया आपने लेना है और इसके ज़रिए आपने अपनी वर्डिंग में चेंज करके 300 से 350 तक वर्ड्स आपने लिखने हैं। उम्मीद है आप लोगों को समझ आ गई होगी। अगर आपका कोई क्वेश्चन होता है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछा करें। अपना ख्याल रखिएगा और अपने चैनल का भी। अल्लाह हाफिज़।